किसी भी स्पर्धा के मेन कारक मंगल होते हैं। यदि कुंडली में मंगल स्ट्रांग बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा भाव देते हैं, स्पर्धा को जिताते हैं। स्पर्धा में प्रावीण्य सूची अगर पानी है तो उसके लिए बुध अच्छे होने चाहिए। इस पत्रिका में, इस कुंडली के अंदर हम ये एग्जामिन करेंगे कि ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं छात्र और पीरियोडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आती है, नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले हमें लगन देखना चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और मेष राशि बनी, लग्नेश मंगल बने मेष राशि के स्वामी, जाकर 10वें घर में बैठे, तो ये मालामाल योग है, मालामाल योग कराते हैं। तो धन तो इनको बहुत अच्छा मिलेगा। राहु पहले ही घर में बैठे हुए हैं और बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर ले तो राहु क्या होता है कि पहले घर में जब भी बैठते हैं तो जातक को तिकड़ा भी बना देते हैं, कैसे भी अपना काम वो निकाल लेता है। तो सपोज कोई इंजीनियर है तो अगर वो स्किल्स, अगर वो अपने जैसे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में या प्रोडक्ट एनालिस्ट अगर वो बनता है तो उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल होता है। राहु अगर पहले घर में बैठे हुए हैं तो स्पेयर पार्ट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, इन सब में दिमाग तेज़ दौड़ा देते हैं। तो राहु यहाँ पर अच्छे हैं। मंगल लग्नेश होके 10वें स्थान पर पहुँच गए हैं। मंगल कमज़ोर है क्योंकि 7 डिग्री के हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो कर्म की प्रधानता इनके जीवन में, ये कर्म का भी घर है, तो कर्म की प्रधानता इनको इनके जीवन में बहुत अच्छी मिलने वाली है। और कर्मेश यानी शनि भगवान इस घर के स्वामी जाकर पराक्रम में बैठे हैं, तो जितना ये पराक्रम करेंगे उतना ये धन निकाल लेंगे। तो शनि यहाँ पे, शनि भगवान यहाँ पराक्रम बहुत तगड़ा करने वाले हैं। 3 लिखा है। पराक्रम में क्या हो रहा है वो आप समझिए। पराक्रम में 3 लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि और इसके स्वामी बने बुध जाकर ये व्यय स्थान में बैठ गए हैं। तो जब भी बुध व्यय स्थान में बैठते हैं तो इसको हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये व्यय का स्थान है, 12वां घर। केवल यहाँ पर शुक्र ही सबसे अच्छा भाव देते हैं, लेकिन वो भी डिग्री में कमज़ोर है। शुक्र के ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले यहाँ 12 लिखा है और बुध यहाँ पर सबसे वीक है। इस कुंडली के अंदर वीक सबसे वीक प्लैनेट जो है वो बुध है। यहाँ पर अस्त भी हो गए हैं और वक्री भी जा रहे हैं। 19 नंबर के हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं और 12 नंबर मीन राशि में ये डेबिलिटेट हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। अब बुध क्या है हमारे जीवन में अच्छे शगुन। हम जब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आगे की सीट, प्रावीण्य सूची में हमें स्थान मिले, इंटरव्यू, इसके कारक हैं बुध। यहाँ सबसे ज़्यादा बुध गड़बड़ है। तो मंगल पे तो इन्होंने अच्छा काम किया है, बुध पर भी इन्हें काम कर लेना चाहिए। तो इससे इनकी ग्रेड्स और रैंक्स अच्छी बढ़ेगी, साथ में प्लेसमेंट भी होगा। अभी जो दशा चल रही है अप्रैल 2027 तक, अप्रैल 2027 तक शुक्र भगवान की दशा चल रही है और शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। और बुध नीच के हैं तो अंतर दशा में ये बहुत ज़्यादा आपको 2027 अप्रैल तक संभल के भी रहना है और मेहनत ज़्यादा करना है। सूर्य वैसे तो यहाँ वीक हो जाते हैं, लेकिन अगर 12वें स्थान में बैठे तो विदेश से कांटेक्ट अच्छा करा देते हैं। तो अगर उस भाव में जाएंगे तो सूर्य यहाँ पे मददगार होंगे। पहले भाव का स्वामी लग्नेश जाकर 10वें स्थान पे बैठा है। दूसरा स्थान ये धन का है, धन के स्वामी यहाँ शुक्र बन रहे हैं और जाके 12वें स्थान में बैठे हैं। तो ये पैसा दे जाएंगे, क्योंकि 12वें स्थान में शुक्र ही एक ऐसे प्लैनेट है जो पैसा दे जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं, हाथ कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन ये वाला घर क्या है, शनि और राहु भगवान के बीच में फंस गया है, पाप करदरी में हो गया। दूसरा घर भी हम करियर के लिए देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी देखते हैं, अपने परिवार के लिए भी देखते हैं, और साथ में ये घर शिक्षा का है, विद्या का है, दूसरा घर, और ये पाप कर्तरी में आ गया है। तो शनि राहु भगवान पे संयुक्त रूप से इन्हें काम करना चाहिए, और जो बुध है इस पर भी इन्हें अच्छा काम कर लेना चाहिए, रेमेडी कर लेना चाहिए। तो इससे इनकी रैंक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, ये है लाभ का घर। लाभ यानी प्रॉफिटेबल इवेंट्स, हमें कितने मौके मिलेंगे। इसका इनके स्वामी शनि भगवान बने, जाके पराक्रम में बैठ गए।
कर्म के स्वामी भी शनि भगवान पराक्रम में बैठ गए। तो शनि भगवान पावर आपको बहुत अच्छा देंगे, लाभ कभी देंगे। आप एक नहीं, एक से ज़्यादा जगह से आप पैसा कमाएंगे। तो शनि भगवान जब भी यहाँ से बनाते हैं संबंध और जाकर वो पराक्रम में बैठे हुए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि जो मिथुन राशि बनी है पराक्रम की, वो उसके प्लैनेट जाकर 12वें बुध अस्त भी हो गए, वक्री भी हो गए, नीच राशि में भी चलेगा, तो बहुत सारे दोष आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, पराक्रम विफल होता जाएगा। हम कुछ इनपुट लगाते हैं और वैसा आउटपुट नहीं मिलता है, तो ये वीकनेस होती है। और हम इनपुट लगाएं और आउटपुट ज़्यादा मिल जाए तो ये सफलता होती है, ये प्रावीण्य सूची होती है। तो यहाँ पर इनका पराक्रम जो है वो व्यय स्थान में, इनका स्वामी व्यय स्थान में चला गया, इसलिए प्रॉब्लम आएगी, जो मैं बुध की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि, इसके स्वामी भी बुध है, वो भी जाकर देखिए। तो यहाँ पर पराक्रम और नौकरी का रिप्लेसमेंट जिसे हम बेसिक कहें, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो पराक्रम में प्रॉब्लम आएगी और प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी। और बुध तो गड़बड़ हो ही गए, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि लक्ष्मी नारायण योग भी लगाया है, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। ये शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। अब शुक्र की डिग्री बहुत कम है, 6 डिग्री के है। अगर शुक्र की डिग्री ज़्यादा होती बुध से तो शुक्र बुध को संभाल लेते। खैर, बुध शुक्र के साथ में बैठे हैं, शुभ प्लैनेट के साथ में, तो इसका एडवांटेज इन्हें मिलेगा। लेकिन सूर्य यहाँ मैलेफिक प्लैनेट के साथ में बैठे हैं और बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो 12वें घर में हमें क्या प्रबल करना चाहिए, बुध आदित्य योग सूर्य के साथ जो बनता है, और मरकरी और वीनस का जो लक्ष्मी नारायण योग, इसे हमें प्रबल करना चाहिए। तो जो कंजंक्शंस है उस पर हमें काम करना चाहिए, वो भी एक रेमेडी का पार्ट है, उस पर भी मैं इनसे चर्चा करूँगा। तो बुध को इनको ठीक करना है और ये पाप कर्तरी हटाना है, ताकि पराक्रम और नौकरी और ग्रेड्स ये हमारे अच्छे बने। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा धन देंगे, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। राहु बहुत अच्छी जगह बैठे हैं और शनि भी यहाँ पर अच्छी जगह बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पर इनको पढ़ने की पूरी आज़ादी देंगे और विद्या को धारण करने में भी। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना है, जो ये शिक्षा जो अर्जित करेंगे, शिक्षा के लिए ये वाला घर देखा जाता है, और शिक्षा का इस्तेमाल हम भली भांति कर पाए उसके लिए ये वाला घर देखा जाता है। तो एक तरीके से जो पंचम भाव है वो दूसरे भाव का विस्तार कहा गया है, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं। जो चंद्रमा बैठे हैं आपको धारण करने में, मन में रखने में, विद्या में हेल्प करेंगे। इसके स्वामी सूर्य जाकर व्यय में चले गए, लेकिन सूर्य चंद्रमा मित्र राशि में है, तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे कहे जाएंगे। तो ऐसा जो विद्यार्थी होता है शिक्षा को अपने मन में बहुत आराम से धारण कर सकता है। इनके बुध का असर इसलिए भी कुंडली में ज़्यादा आ रहा है कि गुरु जो है ये 6ठे भाव में चले गए हैं, तो 6ठे भाव में जाके प्लैनेट वीक हो जाता है। अब नवांश में देखिए कि अगर जो हमारी आगे के जीवन को दिशा दिखाती है, या उस कौन सा ग्रह किस घर में अधिकतम भाव देगा, तो यहाँ पर बुध क्या है, लगन लीड करने के लिए बैठे हैं। अगर आप यहाँ पे रेमेडी करते हैं तो नवांश कुंडली में क्या होगा, आपके आगे के जीवन में बुध ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, तो बुध यहाँ पर अच्छे हो गए, शुभ राशि में हो गए। तो जड़ हमारी गड़बड़ है, फल हमें दिख रहा है। यहाँ पे मंगल 4थे घर में बैठे हुए हैं, जो सफलता में बाधा देंगे, उस पर रेमेडी इनकी चल रही है। शनि भगवान यहाँ अच्छे बैठे हैं, राहु भगवान यहाँ राशि वर्गोत्तम हो गए हैं, ऊपर भी मेष राशि में थे, यहाँ भी ये स्वभाव से थोड़ा सा परेशान करते ही हैं, शिक्षा में, संतान में परेशान करते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठते ही इनको रॉयल बना देंगे। तो आगे की कुंडली बहुत अच्छी दिख रही है, और आगे की कुंडली में जुपिटर फिर अष्टम भाव में चले गए हैं, उच्च के बैठे हैं, रिसर्च बहुत सारी करवा देंगे। जुपिटर 8वें घर में अच्छे भाव देते हैं, गुप्त विद्या भी सिखाते हैं। जितना रिसर्च ऐसा जातक करता है उतना वर्चुअल वर्ल्ड से पैसा दिलाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, फिल्में बनाना। तो जुपिटर
यहाँ पर क्रिटिकल तो हैं लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक भी हैं। तो जुपिटर को वीक होने के कारण यहाँ छठे और यहाँ 8वें होने के कारण इसलिए शिक्षा में जो है जो थोड़े से इनको अवरोध दिख रहे हैं वो जुपिटर के कारण। जुपिटर यहाँ पर वीक है। पाप कर्तरी पे काम करिए कि पराक्रम और नौकरी पक्की होए, प्लेसमेंट अच्छा होए, और ग्रेड्स के लिए बुध पे काम करिए।